नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। 4 महीने से सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलने पर किया धरना प्रदर्शन, रोड जाम कर जताया विरोध। स्कूल से लौट रहे बाइक सवार प्रिंसिपल की हुई मौत, बाइक भैंस की भिड़ंत में बाइक का संतुलन बिगड़ा। कर्मचारियों ने सरकार को काली दीपावली मनाने की दी चेतावनी, वादा खिलाफी से नाराज महासंघ ने जताया रोष। अपाहिज पिता को बेटे ने पीटा, पिता बेटे को गलत रास्ते पर चलने से चाहते थे रोकना। और अब खबरें विस्तार से। ठेका सफाई कर्मचारियों ने वेतन को लेकर कस्बे के पंडित भवानी सहाय स्टैच्यू चौक पर धरना देकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने वेतन दिलवाने को लेकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दोनों तरफ से कस्बे के मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। इस सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने समझाइश की और मौके पर नगरपालिका के अधिकारियों को बुलाने की मांग की। सफाई कर्मचारी जेपी निदानिया ने बताया कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने चेयरमैन पर कार्य से हटाने के भी आरोप लगाए। उनकी मांग ये है कि महीने वेतन दिया जाए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो धरना इसी तरह चालू रहेगा। 3 महीने की सैलरी हो चुकी है, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी राखी भी छुट्टी निकल गई थी और दीपावली की छुट्टी निकलेगी हमारे हिसाब से। और क्या नाम है, संतोष के सर बोलता है ना, ट्रेजरी में तुम्हारे चेक भेज दिया हमने, ट्रेजरी में 2 दिन में चेक पास हो जाता है, कि जो हमारे को झूठ बोलते हैं। जब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक हड़ताल रखेंगे। आज कितने दिन हो गए आपको? आज हमारे को दूसरा दिन है। जब भी हम तनख्वाह लेने जाते हैं, 4 महीने की तनख्वाह हो गई, हम पेमेंट के लिए जाते हैं, जब भी हमको भगा के ललकार फटकार के भगा देता है और वो कहता है मुझसे शिकन दिखा देख के बात करो, घूंघट मत करो, आपका घूंघट उगाड़ो जब बात करो मुझसे। हम उसको शिकन दिखाने के लिए जाएंगे सर, ये बात बोलो, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं सर, हमारे हक के पैसे नहीं दे रहा, हम क्या हमारे बच्चे को जेड़ देते हैं साहब। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला? हमारे 60-65 कर्मचारी है, 60-65 कर्मचारी ऐसे बोलता है मेरे पास कोई नहीं आएगा कर्मचारी। और जब भी हम तनख्वाह की बोलते हैं, जब भी हम कोई भी एक भी लेडीज हमें फालतू बोलती है, जब भी नहीं कहता है साहब इसको घर हटा देना, बैठा देना, मेरी जेब से तनख्वाह दूंगा। जब देखे जब हमको हटाने की धमकी देता है सर, ये बात है। और से बात करता है हमसे, हमारे हक के लिए बोलते हैं हम लोग। हम तनख्वाह की खेने गए थे, हमको सारी लेडीजन को हॉल में ले गया और हमसे कहता है निकल दिखाओ आपकी। इस चेयरमैन का कोई कहने का मतलब है, हमसे बदतमीजी से बोलता है। मेरा नाम जयप्रकाश सिंधानिया, मैं राजगढ़ नगर पालिका में पिछले 11 साल से सुपरवाइजरी का काम कर रहा हूँ। पूरा राजगढ़ मेरे चेहरे को जानता है। मेरे काम के प्रति आज तक कोई लापरवाही नहीं हुई है। मेरे समाज के लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और नगर पालिका में जो भी कोई आवाज उठाता है सब बोलते हैं कि काम पे से हटा दो, घर बैठा दो। मैं तो बुरा नहीं हूँगा, न मेरे समाज के किसी आदमी को बुरा नहीं होने दूंगा। चेयरमैन साहब या ईओ साहब सबसे पहले मेरे को हटाना है तो। और ये बात मेरे भाई खड़े सुपरवाइजर जिनके सामने पूछो, यही बात बोलते हैं वो जब जाते जभी कि भाई जो काम नहीं कर रहा या फिर मान लो तुम्हारे से दिक्कत परेशानी है या 3 महीने की तनख्वाह मांगता है तो उसको अब क्या मांगे आपकी धरना? हमारी मांग ये है कि हमको हर महीने के महीने वेतन मिलना चाहिए 10 तारीख से पहले या फिर लास्ट 10 तारीख को, नहीं तो 11 तारीख को यह धरना ऐसे ही होगा। अभी सभी कितने कर्मचारी हैं संविदा पे? क्या कैसे? संविदा पे इसमें 120 कर्मचारी है सर। अच्छा, आज इनको काम करते करते 20 साल से ज्यादा हो गए और इनकी जगह हटा करके दूसरे आदमी को कैसे ले लेगा चेयरमैन साहब या ईओ साहब? हक मांगना कोई गलत बात है क्या? ये कोई गलत बात थोड़ी है। ज्यादा दिक्कत है तो मेरे को हटाओ सबसे पहले, मेरे को 1% दिक्कत नहीं है। ज्यादा बोलता है उसको लेकिन सीधी बात ये कि समाज के साथ गद्दारी मैं नहीं करूंगा 1% भी। और अगर मान लो चेयरमैन साहब के खुद के समाज के साथ में ये दिक्कत होती कि भाई पूरा समाज एक ही नगर पालिका के काम पर निर्भर होता तो एक बात बताओ कि ये कर लेते क्या? वो उनके साथ खड़ा होता और हम समाज के साथ खड़े हैं तो हमको हटाने की धमकी दे रहा है। 2018 की भर्ती हुई थी जिसके अंदर जो स्थायी कर्मचारी वो तो सफाई कर नहीं रहे, वो तो ऑफिसों में बैठे और हमारी समाज के सारे सफाई कर रहे हैं। कोई सही विभाग हड़ताल के अंदर भी वो कर्मचारी बाहर नहीं आ रहे ऑफिस से, तो उनको सफाई करवाओ ना, उनसे करवाओ सफाई। वो कहाँ गए? और ये फिर उनको तो बिठा रखा है इन्होंने चेयरमैन साहब ने घर पे ऑफिस में। या फिर अब कभी भर्ती
दीपावली पर्व से पहले स्कूल की सफाई व पुताई के कार्य में जुटे प्रिंसिपल की मंगलवार शाम दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। हादसा अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित भिवाड़ी मेगा हाईवे पर चिकानी के पास हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अख्तर हुसैन सरकारी स्कूल सिरसौली में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और हाल ही में दीपावली से पहले स्कूल को संवारने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके निधन की खबर से शिक्षा जगत और गाँव में शोक की लहर है। दिनांक 14/10/2025 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति, उसके साथ में कोई दूसरा अन्य आदमी था जो स्कूल से सरकारी कार्य करके और वापस अलवर आ रहा था। गाजू का पुलिया के पास में कोई अकस्मात कोई पशु भैंस वगैरह से उसके मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई। गंभीर स्थिति में उसको अलवर भर्ती कराया गया। उसके बाद में थाने पर सूचना मिली। थाने से कल के डीओ मौके पर आए तो अलवर हॉस्पिटल वालों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आज सुबह पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए मैं एएसआई उपस्थित आया हूँ। मरने वाले का नाम अख्तर हुसैन सरोब हाजिर खां, गांव जोत गांवड़ी, जोत मोहल्ला, गोपालगढ़, जो हाल प्रिंसिपल थे सिरमौली गांव में। तो उनके पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उनके भतीजे ने रिपोर्ट दर्ज कराई, आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार की वादा खिलाफी और दमनात्मक नीतियों के विरोध में काली दिवाली मनाने की घोषणा की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह सांखला और महासचिव देवेंद्र सिंह नरूका ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कई बार वार्ता कर आश्वासन दिया, पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राज्य सरकार की वादा खिलाफी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ आज ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में कर्मचारियों को 19 मई 2025 को जो कि ये जो राज्य सरकार की बजट 2025-26 में कर्मचारियों से जो वादा किया गया था उसको लेकर वादा खिलाफी की है तथा 24 सितंबर को महासंघ एकीकृत द्वारा ज्ञापन दिया गया था। उसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी शिखर अग्रवाल जी से वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि कर्मचारी महासंघ की सभी मांगों का निराकरण तुरंत वार्ता के जरिए निराकरण किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। उल्टा राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक नीति अपनाई जा रही है, चूंकि कई सरकारी उपक्रमों, निजी संस्थाओं, सरकारी उपक्रमों में जहां पिछले सरकार में जो ओपीएस देने का जो पहल की गई थी उसको उल्टा सभी उपक्रमों में बंद कर दिया गया है, जिसका कर्मचारी वर्ग में भारी आक्रोश है। उसी के तहत या तो 3 दिवस के अंदर अंदर राज्य सरकार है जो वार्ता के जरिए कर्मचारी संगठन की मांगों का निराकरण करे, अन्यथा राजस्थान का ये आम कर्मचारी 20 तारीख को दिवाली के रोज काली दिवाली मनाएगा और अपना रोष व्याप्त करेगा। क्या नाम है? धन्यवाद। जय संगठन श्री राम मीणा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत अलवर। कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। थाना आजा के मुकदमा नंबर 725 में दौरान तफ्तीश एक मुलजिम हिमांशु पुत्र राम अवतार, जाति ब्राह्मण, उम्र 19 वर्ष, निवासी शिवाजी पार्क के कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रकरण में अन्य अनुसंधान जारी है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया? जी सर, मौके पर ही चोरी की बाइक सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा को आपराधिक मुकदमे सामने? हाँ, तफ्तीश से मालूम चला है कि आरोपी का पूर्व सजाया भी रिकॉर्ड रहा है।
रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाड़ी पोखर गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपने ही पिता पर हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता ने उसे गलत काम करने से मना किया था। अरशद नामक व्यक्ति अपने बेटे अनीश के गलत कार्यों को देखकर उसे बार बार समझा रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी OLX के जरिए संदिग्ध कार्यों में शामिल थे। पिता अरशद ने जब बेटे को समझाया और रोकने की कोशिश की तो उनके परिवार के व बेटे ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया। हमले में अरशद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी उनके भाई साहब खान ने दी, जिन्होंने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर इसका लड़का और ये हमारे चाचा का लड़का है, वो OLX बाजी को काम करे, तो इसने फोन अपना लिया, पर्सनल फोन, तो इसको मारा उन दोनों ने। इसके घर से उसने भी मारा, चाचा ने मारा, उनने ज्यादा मारा, और इकबाल ने, उसको जो चाचा का लड़का है उसका लड़का ने ज्यादा मारा इसको। क्यों मारा? कल क्या बात हुई थी? सर इसका मोबाइल है ना सर, वो OLX बाजी का काम करता था। अच्छा। इकबाल और वो अनीस, तो इसने कही भाई तुम ये गलत काम क्यों करते, मेरे मोबाइल को तो देखो। तो मोबाइल लेना का चक्कर में फिर इसको मारा। किस चीज से मारा? सब परसा वरसा वैसे लट्ठन सूर, वैसे लोड पत्थर जो भी कुछ हवाले लगो। किसने मारा? इकबाल ने, अनीस ने, हुरमत ने, और यार घर से। क्या नाम है इनका? अरशद। बाजी बाजार थे? हाँ आप आइए सर। ये एक पैर नहीं है? एक पैर नहीं सर इसमें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान रेस्ट एरिया के समीप चैनल नंबर 127.4 पर वाटर हार्वेस्टिंग के नाली में मंगलवार की देर रात्रि सड़ी गली अवस्था में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर ले राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां शव के सड़ जाने से शिनाख्तगी में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हुई है कि ये किसी के द्वारा हत्या कर पटक तो नहीं दिया गया। शव करीब 5 से 7 दिन पुराना है। वहीं पुलिस गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तकनीकी व सीसीटीवी की सहायता से मामले की जांच में जुटी हुई है। स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर अजमेर के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह राजगढ़ सीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पर्ची काउंटर सीनियर सिटीजन के अलग से व्यवस्था करने एवं महिला पुरुषों के लिए अलग अलग कतार लगाने के लिए बीच में पोल लगाने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने निःशुल्क दवाइयों व निःशुल्क जांचों के बारे में जानकारी कर लेबोरेटरी की गहनता से जांच की। वहीं उन्होंने वार्ड के निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों से दवाओं के बारे में जानकारी ली। आज अपने सीएचसी का निरीक्षण किया गया और सीएचसी के निरीक्षण के दौरान हमारे यहाँ का रजिस्ट्रेशन, डीडीसी, लेबोरेटरी, वार्ड, इंडोर्स, ओपीडी, एमओटी देखा और यहाँ पर जिस तरह से लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं, मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। और यहाँ का डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे महीने भर का करीब 25 से 30 हज़ार आउटडोर रहता है, तो इससे ये लगता है कि रोगी जो भी यहाँ आने वाले पेशेंट्स हैं या उनके आसपास संबंधी जो भी उसको लेके आता है बीमार को, दे आर सेटिस्फाइड। उनको ये देख के लगता है। और पर्टिकुलर मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, डायरेक्टर एसटीडीसी अजमेर, टीबी मुक्त भारत का अभियान जो अपने पूरे राजस्थान में चल रहा है उसको हम सुपरविजन करते हैं और उसके साथ साथ भी यहाँ जो सेवाएं मरीजों को दी जा रही हैं वो काफ़ी संतोषजनक है। और भी बेहतर सुविधा देने के लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए? अभी जैसे मेन तो यही है कि जिस तरह से आजकल हमारे, आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया सोच चल रहा है कि हमारे आगजनी का प्लस हमारे बच्चों के वार्ड में आग लगने का, साफ सफाई का लोगों की शिकायतें रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। तो अभी हमारे जो भी डॉक्टर इंचार्ज थे, साथ में हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, इनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप समय समय पर हफ्ते में कम से कम 2 बार पूरा विजिट करें, आउटडोर, इंडोर, लेबोरेटरी, ओपीडी, आईपीडी, जिस तरह इनके साथ आज हमने विजिट किया है। और उसमें से यदि कोई छोटी समस्या है, पानी है, लाइट है, पंखे हैं, यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो उसको एट दी स्पॉट इन्फॉर्म करके करें, क्योंकि नहीं चाहते कि ऐसी कोई अनदेखी समस्या हो और वो कोई विकराल रूप धारण करके और कोई ऐसी घटना घटित हो। तो इनको निर्देश दिए गए हैं और साफ सफाई भी आज यहाँ, लेकिन मेरे आने की सूचना इनको केवल मात्र आधे घंटे पहले ही मिली है, तो साफ उसको देखते हुए साफ सफाई भी वार्डों में है, आपके एमओटी है और हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी पाई गई। जहाँ तक मौसमी बीमारियों का है तो मौसमी बीमारियों में भी यहाँ अब तक करीब मलेरिया के केसेस निकले हैं, 10-11 मलेरिया केसेस निकले हैं। डेंगू के लिए भी यहाँ इनको कहा गया है कि प्लेटलेट के अलावा यदि संभव हो तो अपने किट, आईजीजीएम की किट डेंगू के आते हैं, तो उससे भी, क्योंकि मरीज को हम जब तक आगे रेफर करें, तो मौसमी बीमारियों की भी यहाँ पर जो जांचें की जा रही हैं। दवाइयाँ सभी तरह की उपलब्ध हैं यहाँ पर, ऐसी कोई दवाई की भी शॉर्टेज नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ की सेवाएं हैं काफ़ी संतोषजनक। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के बस स्टैंड के समीप स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर 8वां पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं और नन्हे बच्चों की माताओं के लिए पोषण सामग्री प्रदर्शनी लगाई गई। रामगढ़ ब्लॉक सीडीपीओ नीलिमा पाठक द्वारा मौजूद गर्भवती व लाभार्थी महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई और 7 माह के बच्चों का अन्नप्राशन सीडीपीओ नीलिमा पाठक द्वारा कराया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कविता द्वारा समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पोषण संबंधी जागरूकता रैली निकाली गई। मेले में मंच संचालन सेक्टर अलावड़ा प्रभारी महिला पर्यवेक्षक श्रीमती किरण शर्मा द्वारा किया गया।
लघु उद्योग भारती जयपुर अंचल की चौपान की इकाई द्वारा बुधवार को दीपावली मिलन समारोह न्यू भारत पैकेजिंग में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर अंचल के सचिव LN गुप्ता ने की। कार्यक्रम में मुकेश शर्मा ने IIF 2025 की उपलब्धता के विषय में बताया और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। हरसौरा पुलिस ने संगठित अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विक्रम से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, अवैध शराब और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर कस्बे के नारायणपुर रोड स्थित मैदान में 18वां वेटरन्स क्रिकेट कप प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया गया। मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के 40 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक देवी सिंह शेखावत और रामदास महाराज ने संयुक्त रूप से किया। विधायक शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। डीग जिले के विभिन्न प्राइमरी स्कूल में कार्यरत 20 शिक्षा कर्मियों ने लेखाधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अलवर को ज्ञापन देकर संस्थान से प्राप्त वर्ष 2008 से 2012 तक के जमा चालान एवं संलग्न टैक्स फाइल जमा राशि में अंतर को समाप्त करने की मांग की है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बगड़ तिराया थाना पुलिस ने बहाला टोल टैक्स पर मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है।
ये कार्रवाई थानाधिकारी देशराज चौधरी के नेतृत्व में की गई है। ऑचिवर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के विद्यार्थियों ने 69वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और शहर का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के कई विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा और मेहनत का शानदार प्रदर्शन किया। हरसौली कस्बे में स्थित फाटक संख्या 86 पर, जो कि बहरोड से चलकर हरसौली बिबिरानी से कोट कासिम को जाता है, जिस पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। फाटक के दोनों ओर आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। इसके कारण वाहन चालकों के वाहन निकलने में घंटों खराब हो जाते हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल में प्रदीप सचेती की पुण्यतिथि पर आयोजित द्वितीय बास्केटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे की कृषि उपज मंडी में 5 दुकानों के ताले टूटने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। चोरों ने दुकानों से नकदी और सामान चुरा लिया। घटना की सूचना सुबह 7 बजे गोविंदगढ़ पुलिस थाने में दी गई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी बन्ने सिंह मीणा जाप्ते के साथ
मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज में 3 युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए लोहे के सरिये से ताले तोड़ते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मंडी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मंडी में लगी एकमात्र हाई मास्क लाइट भी खराब है और सुरक्षा के इंतजाम केवल दिखावे के लिए है। व्यापारियों ने बताया कि 1 साल पहले हुई चोरी का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे वे अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। करीब 5 दुकानों के ताले टूटे हैं, जैसे राधेश्याम राधा किशन है, बालाजी एंटरप्राइजेज है, राकेश कुमार एंड सन्स है, श्री राम इंडस्ट्रीज और विकास ट्रेडिंग कंपनी। इस 5 दुकान के ताले टूटे हैं और चोर करीब नहीं तो 12:30 बजे से यहाँ से आ गए हैं। 12:30 बजे आने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ से जो दिख रहा है वो पीपल का पेड़ है उससे चढ़े हैं, वो वहाँ चढ़ के सीसीटीवी कैमरा में जैसे दिख रहा है। पहले मेरी दुकान में आए विकास ट्रेडिंग कंपनी में, वहाँ के उन्होंने ताले तोड़ दिए, गल्ला सारा खिला दिया। करीब उसमें रेजगारी थी, कुछ नगद रुपए थे जो लेके गए हैं। फिर उन्होंने अलमारी तोड़ी है, अलमारी में कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में जहाँ लग रहे हैं उसकी अलमारी खोल लेके देखी, जब उन्होंने देखा कि हम सीसीटीवी कैमरे में चल रहे हैं फिर वो वहाँ से फरार हो गए। वहाँ के बाद श्री राम उसके बाद आए राकेश कुमार सन्स की दुकान पर। राकेश कुमार सन्स की दुकान पर उन्होंने वहाँ पर जंगला तोड़ा है। जंगला तोड़ने के बाद जब उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला उसके बाद फिर बालाजी में तोड़ा है। उसमें करीब उनके पैसे थे कितने हैं वो भी व्यापारी आया नहीं है, चेक कर रहा है वो भी अपनी। उसके बाद श्री राम इंडस्ट्रीज पे आए। श्री राम इंडस्ट्रीज पे पीछे ताले तोड़े हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं मिला है फिर वो सीधे से राधेश्याम राधा किशन दुकान पे गए, वहाँ भी उन्होंने ताला तोड़ा है। अब कितने रुपए गए हैं वो अभी व्यापारी अभी आएगा थोड़ी बहुत जब बताएगा। और पुलिस आ चुकी है, देख चुकी है, और सेक्रेटरी फैक्ट्री भी हमारे कोई आया नहीं है। सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से फोन पे कर दिया सेठ जी ने हमारे ने, और जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो भी आ लिए और चौकीदार भी यहीं है। धौलागढ़ थाना पुलिस ने जमीन विवाद के चलते देसी कट्टे से पति पत्नी पर फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही देवी धौलागढ़ थाना अधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में आरोपी का जुलूस निकालकर अपराधियों को संदेश दिया कि अब क्षेत्र में अपराधी और अपराध सहन नहीं किया जाएगा। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मुखबिर की सूचना पर गांव जावली के समीप आरोपी साजिद खान निवासी निचला गोठरा को गिरफ्तार किया गया तथा उसका जुलूस निकाला गया। अलवर शहर के सुनियोजित विकास और सुधार के लिए सरकारी प्राधिकरण है। ये संस्था अलवर को एक बेहतर शहर बनाने के लिए विकास योजनाओं को लागू करती है और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। लेकिन वर्तमान में इस दफ्तर में महत्वपूर्ण पद खाली हैं। ऐसे में आमजन की यूआईटी से संबंधित कार्य और विकास की योजनाओं को कैसे पूर्ण किया जा सकता है। नेक कमाई के नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने पहले प्रशिक्षण लिया और अब ये अपने हाथों से बहुत से आइटम बना रही हैं, जिनकी बिक्री व प्रदर्शन का दिवाली मेला पुराने सूचना केंद्र के बाहर कंपनी बाग के सामने शुरू हुआ। नगर परिषद के सहयोग से लगे इस दिवाली मेले में 1100 उन आइटमों प्रदर्शित किया गया है जिनको महिलाओं ने पहले बनाना सीखा और अब वे स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इस मेले का उद्घाटन उद्योग विभाग में संयुक्त निदेशक रहे दौलत राम हसरती ने किया। भिवाड़ी चौपान की पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे एक भीषण आग लग गई। प्लॉट नंबर SP2875 पर स्थित डायका स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में लाइटर बनाने का काम किया जाता है। फैक्ट्री में अचानक आग लगी और आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि काले धुएं के गुबार ने आसमान को ढक लिया, जिसमें आसपास की फैक्ट्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रीको दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किए। घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पूरी तरह से काबू नहीं हो सकी। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा माल और तैयार माल जलकर राख हो गया। इस हादसे में अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। चौपान की थाना पुलिस मौजूद है और आग पूरी तरह से काबू हो जाने के बाद आग लगने के कारणों की जांच शुरू की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो फायर की घटना हुई है कहाँ पे ये हुई है और क्या ये फैक्ट्री बनाती है, तब तक कितनी दमकल की गाड़ियां ऐसी लगती है? इसमें ये जो कंपनी है ये श्री राम कृष्ण के सामने डाइका कंपनी है, ये सिगरेट के जो लेटर्स होते हैं वो बनाती है। और उसमें लगभग हमारी 5 गाड़ियाँ कंटिन्यू उसमें फायर फाइटिंग कर रही है। इसमें एवरेज जो एक गाड़ी के 6 से 7 चक्कर हो चुके हैं। तो लगभग कितने चक्कर हो चुके हैं? 6 से 7 चक्कर एक गाड़ी के हो चुके हैं। तो 5 गाड़ी के अनुसार इसको हम बनाएंगे 6 से 7 चक्कर प्रति गाड़ी हो चुकी है। क्या सूचना लगी आपको कि अभी कोई कारण पता चले किस कारण? अभी तो हमारा मुख्य चीज है, हमारा फोकस है कि हम आग को कंट्रोल करें, जो कि 90% कंट्रोल भी है। बाकी इसके बाद जांच की जाएगी। जांच का विषय है कि आग किस कारणों से लगी, क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है ना कुछ है।
कार की इसको हम ये नहीं कह सकते शॉर्ट सर्किट से आ रही है, किस कार से लगी थी उसके बारे में जांच में वहाँ पे मजदूर भी काम कर रहे थे उस समय श्रमिक थे उस समय हम इसकी जांच कर रहे हैं कि हमारे को सूचना लगी कि उस समय पे जब कंपनी वर्किंग में थी और 10 मजदूर थे जिनमें से 2-3-4 पड़ोसी हैं जिनको रेफर कर दिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।